हेलो दोस्तों, ये एक इमरजेंसी अपडेट है। वजीरेक्स हैक हुआ था पिछले साल और यहाँ पे 50% जो अमाउंट हैक हुआ था उसका तो पता ही नहीं था, और जो 50% लोगों का बचा हुआ था वो आज तक यूज़र्स को नहीं मिला है। और आज जो कि आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है CoinDCX, अब वो भी हैक हो गया और उनके वॉलेट से $44 मिलियन वर्थ की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, क्रिप्टो करेंसी जो है हैकर्स ने चुरा लिया। $44 मिलियन ऑलमोस्ट होता है 360 साढ़े 300 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे वो यूज़र्स का फ़ंड हैक हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वजीरेक्स जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा CoinDCX का? ये सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा बोलते हैं आपको, और आज भी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो एक्सचेंजेस को, तो बेटर है अपने पर्सनल वॉलेट हार्डवेयर वॉलेट में रखने चाहिए। कम से कम आपके पास आपके जो है ताले की चाबी तो होगी। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई परेशान होता है। तो न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन इस इन बिटवीन अप्रिशिएट करना चाहिए जो सुमित गुप्ता हैं, जो कि CoinDCX के CEO हैं या फाउंडर हैं। उन्होंने इंस्टेंटली अपडेट कर दिया है। ये जो हैक हुआ था ऑलमोस्ट 17 घंटे पहले की बात है, और जैक BTC ने इसके बारे में बताया भी था। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, $44 मिलियन का ये हैक हुआ है। और ये जो रीज़न निकल के आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट हुआ है, और जिसके अंदर सोफेस्टिकेटेड सर्वर जो है ब्रीच हुआ है। थोड़ी टेक्निकल टर्म है, और ज़्यादा एक्सप्लेन हम एक्सपर्ट को लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि वो आगे बता सकें। लेकिन सुमित गुप्ता जो कि को-फाउंडर हैं, उन्होंने अभी इस बारे में अनाउंसमेंट की है। अब यहाँ पर जो बातें समझने की हैं, जो आप सबके मन के अंदर सवाल होंगे कि हमारे फ़ंड का क्या होगा, हमारे यहाँ पर और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी रखी हुई हैं क्या हम कैसे विड्रॉ करें, क्या ये एक्सचेंज सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो इसके लिए जो सुमित गुप्ता जी हैं, उन्होंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट बोले हैं कि पहले तो ये समझ लो कि ये जो है एक तरह से जो ये ब्रीच हुआ है या ये हैक हुआ है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट में हुआ है। अब यहाँ पे ये जो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़ कई एक्सचेंजेस करते हैं। अब उसके अंदर छेड़ाछाड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो उनका कहना है, बिफोर आई शेयर फॉर अदर डिटेल्स, और ज़्यादा डिटेल शेयर करें, जो सुमित गुप्ता जी का कहना है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, उन्होंने 3-4 चीज़ें क्लियर करी हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्रिप्टो यूज़र्स को। 350 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन उनका कहना है नो जो कस्टमर फंड्स हैव बीन इम्पैक्टेड। जो भी कस्टमर के फंड्स हैं, जैसे वजीरेक्स का था, पता ही नहीं चला था, रिस्पांस नहीं आया था, इनका रिस्पांस तो आया, तो कोई फ़ंड अभी तक इम्पैक्टेड नहीं है जो यूज़र्स का है। दूसरी चीज़, योर एसेट्स रिमेन कम्प्लीटली सेफ़। आपके एसेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड इन आवर सिक्योर्ड कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो आपके फ़ंड हैं वो सिक्योर हैं और कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि उसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं हुई है। जो उनका इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए वॉलेट होता है शायद उसके अंदर हुई है। जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है एंड INR विड्रॉल आर फुल्ली ऑपरेशनल। अब यहाँ पे ये बातें ही उन्होंने क्लियर कर दी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल था कि आपके फ़ंड का क्या होगा, उनका कहना है कि भैया वो सेफ़ हैं, कोल्ड वॉलेट के अंदर हैं। और यहाँ पर जो आपको दूसरी बात है, ट्रेडिंग अभी भी चालू है और INR के विड्रॉल ये अभी भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत निकल के आती है, मान लो ये तो $44 मिलियन का है। अगर मान लो वजीरेक्स जैसा बड़ा हैक हो जाता, $44 मिलियन उम्मीद करता हूँ CoinDCX झेल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा हैक हो जाता फिर उसका क्या होता? अब वो हैक वाला वजीरेक्स वाला तो आज तक अमाउंट नहीं निकल के आया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया आपका भी निकल आएगा? तो यहाँ पे अगर बड़ा अमाउंट हो जाता तो फिर वही हाल तो नहीं हो जाता जैसा वजीरेक्स का हुआ, जिसमें 1 साल से ऊपर हो गया और लोगों को पता नहीं है हमारी क्रिप्टो करेंसी जो है कैसे विड्रॉ होगी। तो कम से कम ये तो टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल तो है ही ना कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही हैं और हैकर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े जब इंस्टीट्यूशंस नहीं बच पा रहे हैं, जो दिन रात इसके ऊपर काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, वो नहीं बच पा रहे हैं।
तो हमारे जो है कहीं ना कहीं हमारी क्या बिसात है। लेकिन यहाँ पर कम से कम अभी के लिए जो अपडेट निकल के आ रही है, आपके फ़ंड सेफ़ हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमने अक्सर देखी है ये सारी चीज़ें। मेरे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम आपको पता ही है रिस्की होता है, हैक हो जाए तो आप फिर क्या कर लोगे, और एक्सचेंज क्या कर लेगा। एक्सचेंज सिक्योरिटी रख सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने चीज़ों का कंट्रोल रख सकें वो सबसे बेस्ट है। और इसी के लिए आपको अपने ऑनलाइन वॉलेट सेफ़ रखना चाहिए। एक प्रॉपर 10, 15, 12 हज़ार रुपये की डिवाइस आती है, लाखों रुपए का आप लेके बैठे हो, तो यहाँ पर उसको ख़रीद के अपनी क्रिप्टो उसके अंदर रखनी चाहिए। अब ये एक्सचेंजेस के साथ दिक्कत क्या है कि ये क्रिप्टो विड्रॉल ही नहीं देते। यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड करो और क्रिप्टो को फिर यहाँ पर यहीं सेल करके जाओ। अब ये जो चीज़ें हैं ना कहीं इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्सचेंजेस को और वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन हमने वही देखा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, मार्केट के अंदर पैनिक होता है और इंडियन यूज़र्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जो रेगुलेटर्स होते हैं वो भी इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उनका भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जाती है कि यार ये तो सारा कुछ ऐसा हो रहा है। अल्टीमेटली जो पैसा तो इंडियन यूज़र्स का ही है ना, उसका नुकसान तो हो ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ सिक्योरिटी और बेहतर करें CoinDCX या जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, और विड्रॉल्स को चालू करें क्रिप्टो के अंदर भी, ताकि कम से कम जो क्रिप्टो विड्रॉ करना चाहता है वो अपना विड्रॉल करके अपने वॉलेट के अंदर या अपने जो है क्रिप्टो की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके। मुझे पता है थोड़ा रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ों का इशू रहता है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए अगर चाहते हो कि यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी पे बना रहे और आपके एक्सचेंज पे बना रहे। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से अप्रिशिएट करता हूँ जो भी उनकी टीम है पूरी वर्किंग कर रही है और फ्रंट पे आके सारी चीज़ों का वो जवाब दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी हम और आगे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे CoinDCX के यूज़र होंगे जो पैनिक के अंदर होंगे, वो शायद अब पैनिक ना करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप विड्रॉ कर सको, ऑप्शन मिले तो कर लेना चाहिए। जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो फिर यहाँ पे दोबारा आप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप तक पहुँचनी चाहिए, तो हमें अप्रिशिएट किया करो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन है, हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।